हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज बात करेंगे आदर्श के साथ और आदर्श से जानेंगे उनकी करियर के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी जॉब को हासिल किया, किस तरह से उनको क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या मुश्किलें आई, उन्होंने क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया। आदर्श के बारे में आज सुनेंगे। आदर्श, थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताओ कि कहाँ से आए हो, क्या कैसे आपने चूज किया कि मुझे साइबर में या इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। So hello sir, my name is Adarsh and recently I have completed BTech Computer Science from Maharishi Dayanand University. कहाँ से है ये? ये सर हरियाणा में। Yes. ओके, ठीक है। And currently I am pursuing masters from Chandigarh University and वो डिस्टेंस लर्निंग बेसिकली। अच्छा, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही मैंने कोर्स ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स परस्यू किया क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था। बीटेक जब मैं परस्यू कर रहा था तभी से मेरे को था, बट उस टाइम वहाँ पे इतना साइबर सिक्योरिटी कैसे आया, मतलब साइबर का इंटरेस्ट कैसे आया? सर इंटरेस्ट मेरे को था जब मैं स्टार्टिंग में, मैंने एक्चुअली 10th एंड 12th मैंने कोटा से कर रखी है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट होता था, काफी क्यूरियोसिटी होती थी कि लाइक ये एफबी कैसे हैक करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही सोशल मीडिया देखकर हुआ या मतलब दोस्तों में बैठकर दोस्तों का हैक करने वाला? हाँ सर, वो वाला चीज भी था मेरे अंदर, तो सोचा कि हाँ इसमें जाना है मेरे को। और बीटेक करते करते मैं वहाँ पे पहले तो वेब डेवलपर में गया। वेब डेवलपर मेरी 2-3 इंटर्नशिप करी मैंने। उसके बाद जब जैसे ही मेरी बीटेक कंप्लीट हुई देन मैंने क्रॉस ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे को 5 to 6 months हुए, मैंने मॉड्यूल्स वही लिनक्स, पाइथन एंड एथिकल हैकिंग, वेब एपीटी, एपीटी, ये सारे कंप्लीट होने के बाद मैं कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड पीडी सेशंस लिए। आपको कैसे इंटरेस्ट कैसे आया साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना, ये कब पता लगा? मतलब एक होता है कि हम बीटेक लेवल पे आपने या उससे पहले जब कोटा में थे तो आप हैक करना कैसे सीखते हैं ये, बट लोग सोचते हैं कि हैक कर सकते हैं, बट लेकिन लोग ना ये नहीं सोच पाते कि भाई इसके अंदर करियर भी होता है। ये कब पता लगा कि करियर भी है साइबर में? सही है, तब पता लगा जब लाइक मैंने बीटेक कंप्लीट करी। कंप्लीट क्या, जब मैं वेब डेवलपर की इंटर्नशिप कर रहा था तो उसके साथ भी मैंने अप्लाई करे, बट इतने उसमें मोस्टली एक्सपीरियंस था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, और इतनी सारी लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, फुल स्टैक डेवलपर, मन स्टैक, तो इतना उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इतना। और साइबर सिक्योरिटी में था मेरे को कि हाँ इसमें करियर बना सकते हैं, क्योंकि कहीं सर्च किया था। हाँ सर, हाँ इसमें करियर होता है। हाँ सर्च किया था और साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स देखी, फोरेंसिक्स में जैसे लोग क्राइम ब्रांच में होते हैं। क्या ये मूवी से आया है? मैंने देखा, हाँ सर, क्योंकि ज्यादातर जो लोग साइबर में करियर बनाते हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा मूवीज को देखकर, या जो सीआईडी में वो फोरेंसिक वाले जो लोग होते हैं उनको देखकर। वेब सीरीज है, कौन सी वेब सीरीज देखी? पताल लोग है एंड एक और है, तो उसमें मैंने देख के कि लाइक हाँ इसमें कैसे करते हैं, कैसे हैकिंग करती है, वर्ल्ड वाइड में कैसे हैक करते हैं इतना, तो वो सब देख के भी इंटरेस्ट आया मेरे को। देन मैंने सर्च वगैरह किया तो बेस्ट मेरे को क्रॉ लगाए सारे इंस्टीट्यूट में, तो मैंने ये ज्वाइन किया। उसके बाद जैसे ही 3 to 4 months हुए। तो आप दिल्ली से ही हो या? नहीं सर, मैं हूँ कानपुर से, बट मैं बीटेक परस्यू कर रहा था दिल्ली से, तो मैं यहाँ पे रेंट पे रहता था। देन मैं कंप्लीट करते करते ही वहाँ पे मैंने फिर कंपनी ज्वाइन करी, यहाँ से प्लेस्ड हुआ मैं नेट फॉर चॉइस में। देन वहाँ पे मैंने 5 months करे। देन उसके बाद लाइक थोड़ा सा इशू हुआ कि मेरे को नाइट शिफ्ट का हो रहा था एंड टाइमिंग का बहुत ओवरलैप। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जो आपने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, तो इंटरव्यू कैसा हुआ आपका? जो फर्स्ट आपने कंपनी ज्वाइन की उससे पहले इंटरव्यू प्रोसेस हुआ होगा। सर, तो इंटरव्यू में आपको पहला ही इंटरव्यू था नेट फॉर चॉइस का, या आपने और भी कोई इंटरव्यूज दिए थे? हाँ सर, आई थिंक मेरा 3rd इंटरव्यू था। पहले 2 कंपनीज में कैंपस ड्राइव ही थी, बट वहाँ पे फर्स्ट राउंड के बाद आई थिंक हुआ नहीं था। देन 3rd कंपनी में वो कंपनी कैंपस ड्राइव मतलब यहीं पे आपने क्रॉ में ही आपका इंटरव्यू हुआ था? हाँ सर, ठीक है, बट उनका और भी प्रोफाइल्स थी, बट वहाँ पे हुआ नहीं शायद। देन आपको ऐसा जब आपका नहीं हुआ तो आपने क्या किया? सर, तो मैंने बेसिकली मॉड्यूल्स पे ही काम किया कि लाइक मेरी जहाँ पे कमी रह रही है, जहाँ पे भी मैं लैग कर रहा हूँ, वो चीजें और रिवाइज करके और उसको स्ट्रॉन्ग करा।
देन पता चला कि यहाँ पे लैग कर रहा हूँ या हाँ, नहीं कर रहा हूँ? इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब नर्वस थे फर्स्ट इंटरव्यू में? हाँ सर, काफी कितना नर्वस थे? नर्वस, लाइक माइंड में होती हैं चीजें बट बाहर नहीं आ पाती, वो वैसा भी था क्योंकि पहले कभी इतने इंटरव्यू मैंने दिए नहीं। तो जब वहां पे दिए तो फिर मेरे को हुआ थोड़ा सा नर्वसनेस। देन मैंने और प्रिपेयर किया कि हाँ कैसे कम हो सकता है। अब बीटेक में कोई इंटरव्यू नहीं दिया? बीटेक में सर इंटरव्यू मेरे इंटर्नशिप टाइम पे दिया था, वो वहीं कॉलेज में ही जो कंपनीज आई थी वहां पे दिया था। तो वो बेसिकली एप्टीट्यूड राउंड एंड उनके बेसिस पे वो सेलेक्ट करते थे, तो वहां पे इंटर्नशिप मैंने कंप्लीट करी। देन उसके बाद जब मूव कर गया साइबर सिक्योरिटी में तो फिर उसी में कंटिन्यू किया मैंने। ओके। सो अब जैसे आपका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में हो गया नेट फॉर चॉइस में, आपने वहां ज्वाइन किया, क्या क्या चीजें वहां सीखने को मिली आपको? वहां पे सर काफी चीजें सीखने को मिली, जैसे सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, फायरवॉल्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारी चीजें वहां पे मैंने सीखी पहली बार। हाई एंड राउटर्स हाँ वगैरह कैसे आप? राउटर्स वगैरह पे इतना काम नहीं था वहां पे, बट हाँ स्विचिंग एंड फायरवॉल और सर्वर्स पे काफी काम। कौन सी फायरवॉल्स पे काम किया? फायरवॉल्स पे सर फोर्टिनेट के 30D एंड 200D इन सब पे, एंड स्विचेस जो थे नेक्सस के स्विचेस थे, 2960X सीरीज थी, 2960G सीरीज थी, ये सारी मैंने कर रखे हैं कॉन्फ़िगर। एंड सर्वर्स पे काम था लाइक डेल, लेनोवो एंड HP। डेल में वो मोस्टली 320 एंड 380 पे डील करते थे, तो इन सब पे भी कॉन्फ़िगर करना सीखा वहाँ पे, और रेट वगैरह कॉन्फ़िगर करना, ये सारी चीजें। ये तो बहुत थोड़े से समय पे आपने बहुत कुछ सीख लिया। यस सर, 5 मंथ्स में मैंने काफी कुछ नॉलेज वहाँ पे गेन किया। ओके। फिर आपने जब चूज किया कि मतलब आपने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था, राइट, नेट फॉर चॉइस। सो आफ्टर दैट आप नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटरव्यू दिया, सो आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब इंटरव्यू में क्या लगा आपको? मतलब कॉन्फिडेंस कैसा था? हाउ वाज द कॉन्फिडेंस? सो लाइक बहुत चिल था, इतना हेक्टिक नहीं था लाइक जैसे पहले था मेरा। हाँ। बहुत चिल हो गया था क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना आ चुका था उस टाइम पे कि कमांड हो गई थी मेरी लिनक्स में एंड बाकी चीजों में। तो वो टोटली लिनक्स बेस्ड था इंटरव्यू मेरा, तो वो काफी स्मूथ गया। और उसके बाद आई थिंक 3 राउंड्स हुए थे मेरे, एंड फर्स्ट HR, देन टेक्निकल, देन लास्ट CTO सर के साथ था। वो तो ये सारा क्लियर हुआ, उसके बाद फिर मैंने 3rd Feb को ज्वाइन किया वहाँ पे अभी। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है? yes, sir. और आप रेगुलर अब जा रहे हो वहाँ पे? यस सर। वहाँ पे क्या काम कर रहे हो अभी? वहाँ पे भी फायरवॉल्स एंड वेब फिल्टरिंग एंड अपडेट का काम है यहाँ पे अभी। ओके। सो मतलब कोई क्लाइंट लोकेशन है कहीं पे, कोई स्पेसिफिक जगह पे, या फिर इंटरनली आप अपने इंटरनली ऑफिस से ही ऑपरेट करना? ओके। सो अब आपको क्या लगता है कि आगे कैसे बढ़ोगे आप? जैसे आप इस कंपनी को ज्वाइन किया है, अब व्हाट नेक्स्ट? आपके कितने लेवल हो चुके हैं यहाँ पे, पहले तो ये बताओ। आपने 1 ईयर कोर्स ज्वाइन किया था? नहीं, 6 मंथ। 6 मंथ बोला, तो उसमें क्या क्या हो चुका है, क्या क्या कंप्लीट आउट हो चुका है? सर मेरे पाइथन, लिनक्स, CEH, वेब APT एंड APT, एंड करेंटली मेरा CHFI चल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा कि भाई सर ये बहुत अच्छा लगा मुझे टॉपिक? सर लिनक्स में मेरे को लगे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक अच्छे थे, एंड जो कमांड्स होती थी लाइक शेल वाली कमांड्स जो होती थी वो काफी इंटरेस्टिंग। लिनक्स वाला पार्ट मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, एंड उसमें मैंने काफी वर्क किया, हैंड्स ऑन किया सतीश सर के साथ। यस सर। ओके, वेरी गुड। सो अब क्या टारगेट क्या है? कोई सर्टिफिकेशन टारगेट कर रहे हो? सर अभी सर्टिफिकेशन में टारगेट कर रहा हूँ OSCP का। अगर मेरे को चांस मिले बिल्कुल मैं करूंगा वो, एंड उसके बाद मेरे को पूरा फुल साइबर सिक्योरिटी में रेड टीमिंग पूरा। ठीक है, तो OSCP से पहले कोई किया है अभी इन हैंड है आपके पास? कोई नहीं, अभी कोई आपके पास इन हैंड है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सर्टिफिकेशन होना चाहिए तभी जाके जॉब लगती है। नहीं सर, ऐसा नहीं नेसेसरी? नो सर, बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो। लाइक मैंने सिर्फ बीटेक करी है, उसके बाद ही मैंने सारे इंटरव्यूज जो दिए हैं, उसके बाद सारे जो इंटरव्यू क्रैक करे मैंने वो वैसे। पढ़ाई कैसे करते थे? कितना घंटा आप हर रोज देते थे? सर मोस्टली मैंने 4 to 5 आवर्स हो जाते थे। लिनक्स और जब मेरा वेब APT बैच चल रहा था तो उसमें मेरे को काफी टाइम देना पड़ा था क्योंकि वो उसमें काफी लर्निंग पार्ट है, तो उसमें मैंने दिया था काफी टाइम। ऑनलाइन करते थे कोर्स या ऑफलाइन करते? हाइब्रिड था सर। मैं
ऑफलाइन ही आता था, बट जब नहीं है किधर, ये साकेत में या लक्ष्मी नगर? साकेत में आप रेगुलर ऑफलाइन ही आते थे? यस सर। बट कभी कभी आप ऑनलाइन भी ज्वाइन हो जाते थे जब आप नहीं आ पाते थे। तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन बेटर होता है या ऑफलाइन ज्यादा बेटर? ऑफलाइन बेटर होता है, क्योंकि लाइक आप सामने फ्रंट टू फ्रंट इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट है वो चीज ऑनलाइन में थोड़ी लैग करती है। तो मेरे को ऑफलाइन वाला पार्ट ज्यादा बेटर है। ओके, सो यहाँ पे किसी को आप कोई ऐसे फ्रेंड्स आपके जो जिन्होंने आपको हेल्प की हो इस जर्नी के अंदर, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, कौन है, कोई है ऐसे दोस्त जिनको आप क्रेडिट देना चाहो, जिनके बारे में आप बोलना चाहो? बिकॉज ये वीडियो सब तक जाने वाली है, ठीक है? सो कोई ऐसे लोग, जब मतलब मेरा ये मानना है कि जब हम कुछ अचीव करते हैं तो उस अचीवमेंट में जिसका भी एक सब्सटैंशियल पार्ट होता है तो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इन्होंने, इनकी हेल्प से मैं उस तक पहुंचा हूँ, इस लोकेशन तक पहुंचा, इस जगह तक पहुंचा हूँ। तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे, बताना चाहोगे कोई फ्रेंड्स के नाम? सर मैंने जब स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किया था, फर्स्ट बैच मेरा नेटवर्किंग था, तो उसमें मेरे को आदित्य, सुभाष एंड सैफुर एंड ये सारे दोस्त मिले थे। तो वहां पे वो स्टार्टिंग से अभी तक साथ ही में, तो जो भी डाउट होता था आपस में हम डिस्कस करते थे एंड वो चीजें लर्न करते थे। तो ये सारे वो साथ ही में थे, मेरे अभी तक साथ में, तो वो सारी चीजें उनके साथ भी सीखी, उन्होंने भी सीखी, मैंने जो डाउट थे मैंने उनसे बोल के क्लियर करे। ये सारी चीजें, कितना सपोर्ट होता है एक फ्रेंड का जब आप करियर में चीजें सीख रहे होते हो, मतलब एक अच्छे सर्कल का कितना इम्पोर्टेंस होता है। बहुत लाइक सर्कल ही अच्छा होता है तभी आप ग्रो कर पाते हो, रूट ही अच्छी होती तभी आप ग्रो करते हो। लाइक अगर मेरे दोस्त अच्छे नहीं होते, लाइक घूमने वाले होते तो मैं भी घूमता साथ में ही, और वो भी लर्निंग पार्ट पे मेन जो डाउट हम आपस में डिस्कस करते थे तो वो सारी चीजें होती थी, तो वो फिर देख के मोटिवेशन होता था कि लाइक हाँ मेरे को भी करना है ये सारी चीजें, ये इसने कर रखा है मेरे को भी करना है, तो वो सारा चीज होता था। ओके, सो अब जैसे फैकल्टीज के बारे में बात करते हैं, सो आपको सपोर्ट कैसे कैसे मिला, मतलब क्रॉ से आपको क्या सपोर्ट मिला, क्रॉ ने आपको कहाँ एड ऑन हेल्प दिया? बिकॉज इवेंचुअली पढ़ा तो आप ही नहीं है, ठीक है, पढ़ाई तो आप ही नहीं करी है, मेहनत भी आप ही ने की है, पूरा दिन बैठ कर 4-4, 5-5 घंटे आपने दिए हैं। आपको किस फैकल्टी से, किस कोऑर्डिनेटर से कैसा सपोर्ट मिला, ताकि एक हमें भी एक आइडिया रहे कि ये चीजें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं? सो यहाँ पे लाइक जब मैं इंटरव्यू में थोड़ा लैग करता था तो पीडी सेशंस में लेता था, तो उसमें जो वे होता है इंटरव्यू देते टाइम एंड क्वेश्चंस क्या होते हैं, और मॉक इंटरव्यूज में मैंने सीखे वो सारी चीजें। तो मॉक इंटरव्यू एंड पीडी सेशंस मैंने लिए थे, तो काफी हेल्प मिली थी मेरे को उससे कि इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे बात करनी है एंड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। हेल्प मिलती है? मतलब यस सर, डेफिनेटली इंटरव्यू से और मॉक इंटरव्यू से बहुत हेल्प मिलती है, और काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो हाँ वो बाद में पूछते भी हैं, और मैच भी हुए सारे क्वेश्चंस, तो काफी हेल्प मिलती है मॉक इंटरव्यूज एंड पीडी सेशन से। एंड सर मेरे टीचर्स की बात करूँ, फैकल्टी की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में दीपक सर मेरे को मिले, उन्होंने काफी नेटवर्किंग मेरे को बहुत स्ट्रांग हुआ उनसे पढ़ने से। एंड देन सतीश सर, लिनक्स पार्ट मेरा जो अभी है जिससे मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, उन्हीं से पढ़ के मैंने सारा क्रैक किया। एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वो सारा मैंने राहुल सर से पढ़ा, तो भी काफी सपोर्टिव रहे, काफी सारी चीजें डाउट थी वो जो क्लियर करते थे क्लास के बाद, तो ये सारा हेल्प। तो अभी जैसे जॉब लग गई है, कैसे करोगे कोर्स, ऑफलाइन करोगे, ऑनलाइन करोगे? वीकेंड्स पे मैं आता हूँ यहाँ पे, वीकेंड्स पे आते हो? सैटरडे एंड संडे यहाँ पे आता हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आप रेगुलर आ रहे हो सैटरडे संडे? हाँ, मतलब आप समय दे रहे हो? यस सर। और आप कुछ ऐसे टूल्स के नाम बताओगे या कुछ ऐसी चीजें जो आपसे इंटरव्यू में रेगुलर पूछी हो, जो बच्चे मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेटवर्क्स के लिए या लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? जो लिनक्स में सर मोस्टली CS मोड वगैरह ये, और LVM वगैरह, स्वैप्स वगैरह, ये सारे मोस्टली क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं। एंड आपसे भी ये पूछे गए थे? हाँ सर, ये पूछे गए थे करंट ऑर्गेनाइजेशन में। यस सर। एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करूँ तो उसमें आप बर्ब सूट एंड वायरशार्क, इथरकैप वगैरह, इन सब से हाँ ये सब पूछते हैं। मेटास्प्लॉइट पूछी जाती है। सो अब
जैसे अब आपका जॉब भी हो गया है और आप रेगुलर में दे रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि मेरे को अब आप रेड टीमिंग की तरफ आपको जाकर OSCP करना है। यस सर। ठीक है, सो आप नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान क्या है आपका, क्या करने वाले हो? मतलब कभी अभी बनाया है कोई ऐसा प्लान कि नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान या 1 साल का प्लान? कुछ सब प्लान ऐसा बनाया नहीं है, बट मैंने सोचा है कि हाँ OSCP मेरे को करना है विद इन 5 ईयर। OSCP तो आप 1 साल में कर लोगे। हाँ, वो करके फिर सर उसी में मूव करना है मेरे को, VIP एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट वाली प्रोफाइल रेड टीमिंग में आपको अच्छी तरीके से हैंड्स ऑन मूव करना है। यस। ओके, सो हमारी ये बात आदर्श के साथ है, और आदर्श कुछ और सजेस्ट देना चाहोगे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं साइबर में या नेटवर्किंग में? मतलब कुछ ऐसी एडवाइस जो आप क्विक टिप देना चाहो इंटरव्यू को लेकर? यस सर। या प्रिपरेशन को लेकर? सर अपना बेसिकली बहुत स्ट्रांग रखना है। बेसिक में हो गया आपका नेटवर्किंग पार्ट एंड लिनक्स पार्ट, ये तो हर जगह ही आएगा, लाइक पूरे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ये पूरा आपका यूजफुल ही है ही। तो ये 2 मॉड्यूल्स मोस्टली आपको प्रिपेयर करके ही चलने हैं स्टार्टिंग से। सो आदर्श का एक मेन चीज आदर्श बता रहे हैं कि आपको अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ टूल्स जैसे मेटास्प्लॉइट, बर्बसूट, नेसस, Nmap, ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको आपको हैंड्स ऑन करना है। लिनक्स के अंदर अच्छी कमांड्स आपको आनी चाहिए, अलग अलग तरह के जो परमिशंस हो गई, फाइल सिस्टम्स हो गए, इसके बारे में अच्छी हैंड्स ऑन कमांड लेवल पे आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क्स की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, अलग अलग OSI लेयर हो गई, या फिर सिस्को के अलग अलग जो स्विचिंग होता है, प्रैक्टिकल स्विचिंग के प्रैक्टिकल्स या राउटिंग के प्रैक्टिकल्स। इनफैक्ट जो भी आजकल लेटेस्ट फायरवॉल चल रही हैं, उन लेटेस्ट फायरवॉल पर भी आपको थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन अगर आप कर सकते हो तो इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप उसको भी कीजिए। सो इस नोट के साथ हम विश करते हैं कि आदर्श बहुत ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े अपने करियर में। एक आने वाले 1 साल में आप अपना OSCP अच्छी तरीके से क्लियर करें पूरी मेहनत करके, और जो आपको टास्क आपकी कंपनी दे रही है, जो आपको काम मिल रहा है, आप उसको ओवर डिलीवर करके दें। अगर आपको थोड़ा काम मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उसको जल्दी से जल्दी उनको प्रोवाइड करें, ताकि आप ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है हर स्टूडेंट के साथ कि अगर आपको थोड़ा काम दिया है या जितना भी काम दिया है कंपनी ने, तो आप उसको करके दो। आप ये मत बोलो कि मेरे को इतना ही समय का मुझे सैलरी मिलता है तो मैं सिर्फ इतना ही समय पे आपको काम करूंगा। तो आप जितना भी एफर्ट मारोगे, जितना ज्यादा एफर्ट मारोगे, डे नाइट ओवर टाइम जो भी आप करोगे, वो आप ही के करियर में ऐड ऑन होगा, आप ही जल्दी सीखोगे। अगर आप समय सबके पास उतना ही है, लेकिन उस समय के अंदर आप कितना ज्यादा डिलीवर करते हो, उतना वो डिसाइड करता है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ते हो। सो इसी नोट के साथ हम आदर्श के साथ और भी डिटेल जो डिस्कशन है जो हम हर स्टूडेंट के साथ करते हैं, जैसे आज हमने आदर्श के साथ पूछा उसकी करियर, उसकी जर्नी के बारे में। आदर्श, हम आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल इस यूट्यूब की वीडियो में डालेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स करियर बना रहा चाह रहे हैं उनको भी बेसिकली अगर आदर्श से मिलना है, आदर्श से बात करनी है, तो आप लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो आदर्श से। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस, इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट्स के लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर आपको ये पसंद आते हैं, अगर आप इससे कुछ सीखते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप भी करियर बनाना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी में, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो हम आपको आप कमेंट में डालिए, हम बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।